अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर नईम शाह आज की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हमारे पास ये एनजी टैब है। अभी जो है हम इसको चेक करते हैं कि इसमें कौन सा मसला फॉल्ट है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा, और इसको भी हम चेक करते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारी वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। आपको इसको रिपेयरिंग करने का तरीका बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखो दोस्तों, अभी जो हम इसको चेक करते हैं, ये देखो इसका स्विच जो है, इसका बटन ये पीछे वाली साइड पे ये जाम हो गया है, और इसके ऊपर वाली साइड पे ये देखो, ये ऊपर और नीचे वाली साइड पे ये बिल्कुल जाम है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अभी जो है दोस्तों, हम इसको खोल के फिर हम इसको चेक करते हैं कि इसमें किस चीज़ का मसला फॉल्ट है। दोस्तों, आपने इसके बैक साइड पे इसके स्क्रू लगे होंगे, आपने इस तरह इनके स्क्रू को खोल देना है, और उसके बाद फिर जो है हम इसको इसके अंदर वाली साइड से इसको हम चेक करते हैं कि इसमें कौन सा मसला फॉल्ट है। ये देखें, हमारे पास ये इंची टैब है और बहुत ही अच्छा इंची टैब है, और इसको हम रिपेयरिंग करते हैं कि इसमें कौन सा मसला फॉल्ट है। दोस्तों, इसको आराम के साथ आपने इस तरह खोलना है। इस तरह इसके आपने स्क्रू बिल्कुल खोल देने हैं, और उसके बाद ये देखें, अभी जो है हम इसको इसके अंदर वाली साइड पे इसका जो स्प्रिंग वगैरह है उसको भी हम चेक करते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ का मसला फॉल्ट है। ये देखें, इसके अंदर जो इलाक है ये इस जगह पे इसके ये फंस गया है, जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। ये देखें, अभी जो है हम इसको खोल के फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, आपने इसको बहुत ही एहतियात के साथ खोलना है। ये देखें, अभी जो है हम इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर इसका जो स्प्रिंग लगा हुआ है उसमें भी कोई मसला फॉल्ट है कि नहीं है। ये देखें, अभी जो है ये इसके अंदर अभी जो है ये काम करना शुरू हो गया है, और अब इसको अभी हम वापस बंद करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको चेक करते हैं कि इसके स्विच का मसला था, किसी जगह पे वो मसला कर रहा था कि इसके अंदर कोई और मसला फॉल्ट है। ये देखें दोस्तों, इसको आपने आराम के साथ पीछे छोड़ना है, जिससे आपको ये देखें, अभी जो है इसका स्विच जो है इसको आपने इसके बिल्कुल बराबर करके आपने इसके साथ बंद कर देना है। ये देखें, अभी जो है इसको वापस आपने इस तरह रख के बराबर कर देना है, और उसके बाद इसका स्विच वाली जगह जो है इसका बटन इसको आपने फिक्स करना है इस तरह, और उसके बाद आपने इस तरह इसको फिर अलग कर देना है। ये देखें, अभी जो है हम इसको वापस बंद करते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। इसको आपने इसके अलग के साथ आपने इसको बिल्कुल फिक्स कर देना है, और इसके स्विच वाली जगह पे भी आपने इसको इस तरह रख के आपने इसको इस तरह बिल्कुल बराबर कर देना है, और उसके बाद आपने इसको वापस बंद करके फिर इसको चेक करना है। ये देखें, अभी जो है इसका स्विच जो है ये भी काम कर रहा है, और अभी जो है इसके वापस हम पेच स्क्रू लगाते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, अभी जो है हम इसको वापस बंद कर दिया है, और उसके बाद फिर जो है हम इसको ये देखो दोस्तों, अभी जो है हम इसको ऑन ऑफ करते हैं। इसको जिस टाइम पे भी आप इस तरह आपने खोल देना है, और ये ऑटोमेटिक ये खुद ही बंद हो जाएगा। और अगर आपने लॉक करना है तो फिर इस तरह आपने जिस जगह पे भी हो तो आपने इसका स्विच जो है इसको आगे वाली साइड पे इस तरह आपने लॉक करना है। दोस्तों, अब इसको आपने इस तरह बंद करके उसके बाद आपने इसको स्विच वाली जगह पे आपने इसके तेल लगाना है, और इसके पीछे वाली साइड पे भी आपने अच्छी तरह से तेल लगाना है। और उसके बाद इसका जो है ये प्रेशर ये अपनी जगह पे ये ठीक हो जाएगा, और इसका स्विच भी जो है ये अपनी जगह पे ये ठीक काम करेगा। ये देखो, अभी जो है ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है।
इसके स्विच को ऑन करते हैं और ये इसके अंदर फोल्ड हो जाता है और उसको लॉक करना है और इस तरह आपने इसको फोल्ड करके इस तरह आप इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।